अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, अभी 2 दिन पहले अलीगढ़ में 4 मुसलमानों को गाय के गोश्त के शक होने की वजह से उन्हें पीटा मारा अधमरा कर दिया। और अब पानीपत से एक दिल दहलाने वाली खबर, बहुत ही अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। पानीपत में एक मुसलमान नौजवान को, जिनका नाम है फिरदौस उर्फ असजद, उनकी उम्र 24 साल है। सिर्फ 7 महीने हुए थे उनकी शादी हुए। किशनगंज के रहने वाले हैं। ये अपनी ससुराल गए हुए थे पानीपत में। वहीं पर एक गैर मुस्लिम जिनका नाम है शिशुलाल, उसने असजद रज़ा फिरदौस को पीट पीट कर इतना मारा कि वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। क्या है पूरा मामला? आखिर इस गैर मुस्लिम शिशुलाल ने फिरदौस को जान से क्यों मार डाला? आइए वहीं के एक मास्टर साहब हैं, मास्टर मुजाहिद, उनकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा मामला आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। कल दिनांक 24 मई 2025 को हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले के फलोड़ा सेक्टर 29 में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के कैरी बीरपुर गांव के जमालुद्दीन साहब के साहबजादे फिरदौस आलम उर्फ असजद के वहीं के एक स्थानीय युवक जिनका नाम शिशु लाला है, वो कहीं किसी अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, स्कूटी पर सवार थे। उनका टोपी उछालकर नीचे गिरा दिया। जब वो टोपी उठाने के लिए जब वो नीचे उतरे और झुके तो उसको किसी रड से या डंडे से उसके सर पे वार कर दिया, जिससे गंभीर अवस्था में वहीं गिरकर वो जो है बेहोश हो गए। फिर लोगों ने उसको स्थानीय अस्पताल में ले गया और वहां से फिर पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां इलाज के क्रम में आज सुबह उनका जो है इंतकाल हो गया है। मुझे आज सुबह ही इसकी सूचना मिली, जो हमारे क्षेत्र के बलिया काशीबाड़ी गांव के मुसव्विर बाबू है। फिर मैं वहां के थाना अध्यक्ष सुभाष जी से भी बात किया और लोगों से बात किया और मुस्लिम कमेटी के जो जिम्मेदार हैं मुनीर भाई से भी बात की। अभी लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को जो है सेक्टर 29 फलोड़ा लाया जा रहा है, जहां उनको दफन कफन किया जाएगा। इस 7 महीना पहले जो बंगाल के मिदनापुर की रहने वाली एक लड़की से शादी भी कर चुके थे, तो दफन कफन वहीं होने जा रहा है। इस संबंध में जो है रोहतक सेक्टर 29 थाना में केस नंबर 288/2025 दिनांक 25/5/2025 दर्ज किया गया है। सेक्शन 103(1) जो पुराना धारा है आईपीसी का, जो है 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया और स्थानीय लोगों ने उस अपराधी को, उस आतंकवादी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मेरी प्रशासन से लगातार बात चल रही है। मांग है हरियाणा सरकार से, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को और डीजीपी को भी पत्र दूंगा कि ऐसे दरिंदों को, जो आज एक जो है कम्युनिटी का दाढ़ी टोपी देख करके नफरत के बुनियाद पर इस तरह के किसी की जान लेते हैं, उस पर यूएपीए के तहत आतंकवादी धाराओं में उस पर जो केस दर्ज धारा लगाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह की जो घटनाएं आजकल पूरे देश में जो हो रही है उस पर जो है रोक लगे सके। ये सभी लोग आतंकवादी हैं, ये कभी जो है देशभक्त हो नहीं सकते हैं। और इत्तेफाक से जो मरहूम असजद बाबू है और फिरदौस आलम, ये मेरे गांव, मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं। और अभी दिल्ली से दानिश साहब, कमांडर बाबू और लोगों से बात हुई है, जो लोग कल सवेरे वहां फलोड़ा सेक्टर 29 पानीपत जाएंगे, क्योंकि हमारे इलाके के और जो दूसरे युवक वहां काम कर रहे हैं वो लोग बहुत डरे सहमे और दहशत में हैं। मैंने प्रशासन से भी इस संबंध में बात की है और कल जाकर के बात करके उन लोगों को और जो है। दरअसल में पूरा मामला ये है कि जनाब फिरदौस साहब बैठे हुए थे तो टोपी उनके सर पर थी और ये शिशुलाल स्कूटरी पर कहीं जा रहा था। शिशुलाल ने जनाब फिरदौस साहब की टोपी उतार ली। उस पर फिरदौस साहब ने कहा कि मेरी टोपी दो। शिशुलाल ने उनसे कहा नहीं दूंगा। फिरदौस साहब ने कहा ये क्या बात हुई, आपने मेरी टोपी क्यों उतार दी?
आपको क्या हक पहुंचता है, आप मेरी टोपी दीजिए। शिशुलाल ने उनकी टोपी नहीं दी, बल्कि उनकी टोपी को ज़मीन पर फेंक दिया। जब फिरदौस साहब अपनी टोपी को ज़मीन से उठाने के लिए झुके, उसी वक्त गैर मुस्लिम ने, जिसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा हुआ था, उसने किसी राड से या डंडे से फिरदौस साहब के सर पर ऐसा वार किया कि वहीं पर वो गिर पड़े। फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो फिर बच नहीं सके, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह पूरा मामला ज़रा सोचे, 24 साल उम्र थी, अभी उन्होंने क्या देखा था। अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, 7 महीने हुए थे शादी को। ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें, उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। फिरदौस साहब अपने घर वालों की उम्मीद थे। एक नौजवान लड़का जिसकी अभी अभी शादी हुई, उसे बहुत सारे लोगों की, घर वालों की उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं, माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा बनता है। अब ऐसे में वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। अभी अलीगढ़ में आपने देखा कि 4 मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से कि गाय का गोश्त, वो भी शक की वजह से उन्हें मारा पीटा, तो वो मौके पर पुलिस आ गई और कुछ लोग आ गए तो उनकी जान बच गई, वरना वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते। अब ये फिरदौस साहब का मामला, तो कब तक ये मुसलमानों की मुआब लिंचिंग होती रहेगी। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या मुसलमानों के इस देश में जीने का कोई हक हासिल नहीं है? तो इस तरीके के जहरीले नफरती लोग बस मुसलमानों का नाम सुनकर, मुसलमानों को देखकर, टोपी देखकर, कुर्ता पैजामा देखकर उनका खून उबाल मारने लगता है। क्या कर दिया भाई मुसलमानों ने आपके साथ। तो मेरे प्यारे नाजरीन, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और इस शिशुलाल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एहतियात करें। कहीं पर भी आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बहुत एहतियात के साथ जाएं और आप अपना ख्याल रखें। और आज ज़रा सोचें कि 7 महीने की शादी हुई थी इनकी, बीवी इस पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि औरत के, उसका शौहर सब कुछ होता है औरत का। खैर, अल्लाह ताला असजद को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनकी माँ बाप को, घर वालों को, अहले अयाल को, यार दोस्तों को, बीवी को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।